अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम फिर से तमाम देखने और सुनने वालों का क्विंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में फ्राइडे प्रेयर्स के बाद हम आप सबका वालहद इस्तकबाल करते हैं फाइनल मुकाबले को लेकर के यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में, जहां दूसरी पारी का खेल शुरू हो चला है। फ्राइडे प्रेयर्स के बाद 38 रन्स पर 3 बल्लेबाज अब तक गंवाए हैं रोमारिशी क्रिकेट क्लब रहमो की टीम ने, जिसमें साकिब नज़ीर, उसके अलावा दिल नबी और हारून रशीद, ये 3 सफ़े अव्वल के कमाल के क्रिकेटर्स पेविलियन वापस लौट चुके हैं। और अब पारी का 7वां ओवर आदर रशीद से करवाया जा रहा है, जिन्होंने इससे पहले अब तक गेंदबाजी की नहीं। वो अपने स्पेल का कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। और समीर 3 गेंदों से खाता खोलने में नाकाम, जबकि आकिब लेफ्टी 14 पर बैटिंग करे 16 गेंदों से। दाएं हाथ से आदर रशीद की फुल टॉस गेंद, जिसे कि खेला मिड विकेट डीप में, और वहां लतीफ अहमद ने जब तक गेंद को उठा करके थ्रो किया, आसानी के साथ रन मुकम्मल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन का और इजाफा, 39 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अब भी 81 गेंदों में 120 रन और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। रिकॉर्ड रन रेट 8.89, करंट 6 के आसपास। एक पार्टनरशिप की जरूरत है रहमो की टीम को इस मैच में बने रहने के लिए। ये ओवर पिच दे दी, हाथ खोलने का मौका मिला और उठा दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। आकिब लेफ्टी पहुंचे हैं इस शानदार छक्के के साथ 20 रन पर। आरआरसीसी रहमो का स्कोर 45, 3 विकेट के नुकसान पर। यह पहला छक्का आदर रशीद ने खाया पहले ओवर में ही। 80 गेंद 114 रन अभी भी और दूर है जीत से रोमारिशी क्रिकेट क्लब रहमो की टीम इस फाइनल को जीतने के लिए। और समझदारी दिखानी होगी। आकिब लेफ्टी ने 20 रन बनाए जरूर, लेकिन अब इन 20 रन की इनिंग को लंबा खींचना होगा और बड़ी पारी खेलनी होगी, और इस पारी को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा। ये बाल बचे, वहां जबरदस्त गेंद थी जो कि छक्का करके की बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर को भी। और जब तक फाइन लेग डीप में यूनिस नंदा गेंद को फील्ड कर लेते बाउंड्री लाइन पर, और इस बीच बाई की सूरत में 2 रनों का और इजाफा टीम के खाते में, तो ओवर का खात्मा डबल के साथ ठीक यहां 7 के बाद रोमारिशी क्रिकेट क्लब रहमो का स्कोर 47, 3 विकेट के नुकसान पर। आकिब, आपका बहुत शुक्रिया। आकिब रतर लिख रहे हैं कि आरआरसीसी लॉस दिस मैच, मार्क माय वर्ड। देखिए, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते कि कब हालात बदलेंगे। और ऐसे में अच्छा ओवर साबित होता हुआ ये पारी का 7वां फ्राइडे प्रेयर्स के बाद ये पहला आरआरसीसी रहमो के लिए, जिसमें अच्छे रन बने। अब गुलजार गुली वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए पारी के 8वें ओवर में, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर डाला था और उसमें 6 रन इन्होंने कंसीड किए थे। एम यूसुफ, वालेकुम सलाम। रकीब काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं। पहली पारी में भी इन्होंने कमेंट लिखा था कि कुछ अनफेयर हुआ है इनके साथ वहाँ रोमारिशी क्रिकेट ग्राउंड रहमो के अंदर, जो टूर्नामेंट उस नए मैदान पर ऑर्गेनाइज किया था साकिब नज़ीर साहब ने। तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी कुछ मसला होगा उसको बैठकर सुलझा सकते हैं आप लोग। और गुलजार भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। ये कहाँ पर है मैच? वी आर लाइव फ्रॉम ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा, जहां फाइनल मुकाबला दूसरी पारी चल रही है इस बड़े मुकाबले की। 158-59 रन का टारगेट जो मिला उसका पीछा कर रही है दूसरी पारी में आरआरसीसी रहमो की टीम। लेकिन रहमो की टीम को इस वक्त एक पार्टनरशिप की जरूरत है, एक साझेदारी की जरूरत है। डाइव लगाकर थर्ड मैन पर रमीज राजा गेंद को रोकना चाह रहे थे, लेकिन उनकी डाइव बेकार और गेंद फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। तो नो टाइम 4 रनों के लिए लीड खेला और बढ़िया प्लेस किया गया इस शॉट को वहां बिग मैन समीर की जानिब से, और समीर ने चौका हासिल कर लिया। रथ राकिब, जेरी चौको, गूसू पुलवामा से इरफान साहब और डार आसिफ वाचिंग फ्रॉम सईद अली क्रिकेट क्लब बखरपुरा। थैंक यू आरिफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी भी 75 गेंदे बाकी और धीरे धीरे समझदारी के साथ पार्टनरशिप पनपती हुई इस विकेट के ऊपर। ये पैड पर लगी अपील, गुलजार गुली ने की जरूर, मिन्नतें मांग रहे थे वो अंपायर के सामने, लेकिन
अंपायर ने मुस्कुराते हुए नॉट आउट का इशारा कर दिया और स्लॉग करने बैठे थे इस गेंद पर समीर को चाहिए जब चौका मिलता है ना तो उसको स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत है। देखिए मैच अगर जीतना है ना तो उसके लिए धीरे धीरे आपको एक एक कदम आगे समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा और इस मैच को अपने नाम करने के लिए आपको बड़े ही इत्मीनान के साथ आगे चलना होगा और गेम प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चौके के बाद स्ट्राइक को रोटेट करेंगे ना उससे दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा फील्डिंग साइड के ऊपर। फिलहाल ओवर पूरा डॉट डिलीवरी के साथ ही बट यूनिस साहब का बहुत शुक्रिया। यूनिस साहब माई पठान वालेकुम सलाम। रतराकिब आपका भी शुक्रिया। समीर 6 आकिब लपटी 21 8 के बाद 53 3 विकेट के नुकसान पर 72 गेंदों में अभी भी 106 रन और चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए और यहां 7 विकेट अभी भी हाथ में है टीम RRCC रोमो के। लेकिन 3 जो सफे अव्वल के क्रिकेटर है ना जिनके ऊपर काफ़ी नजरें थी आज उन्होंने मायूस किया, जिसमें साकिब नज़ीर केवल 11 रन बनाकर आउट हुए। हारून रशीद पहले ओवर में ही शिकार हुए थे वहां रमीज राजा के और उसके अलावा रमीज राजा ने एक और शिकार कर दिया साकिब नज़ीर का और साकिब नज़ीर से पहले आदिल नबी को भी रवाना कर दिया था वहां यूनिस नंदा ने और ये बाहर निकल कर हवा में गेंद रही और बहुत बढ़िया रनिंग कैच ले लिया अपनी आगे जन्म ड्राइव लगाकर वहां यूनिस नंदा ने कॉट बाय यूनिस नंदा एट शॉट थर्ड मैन बोल्ड बाय आदिल रशीद गेट्स हिज फर्स्ट विकेट और ये चौथा झटका लगा है आकिब लेफ्टी के रूप में। आकिब लेफ्टी एक सेट बल्लेबाज में बात कर रहा था। आकिब लेफ्टी को एक बड़ी पारी खेलनी है, इस छोटी सी इनिंग को एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो डिलीवर एक बड़ी पारी नहीं कर पाई इस फाइनल मुकाबले में RRCC रोमो के लिए और चौथा झटका नहीं धचका लगा है RRCC रोमो की टीम को इस फाइनल मुकाबले में। आकिब लेफ्टी के रूप में 53 पर 4 हाद रशीद को पहला विकेट मिला है फाइनल मुकाबले में और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है इस विकेट के साथ ही। बल्ले से भी उन्होंने 27 जोड़े थे और अब गेंदबाजी में भी वो अपना जौहर दिखाते हुए। माई पठान ओडी से थैंक यू। वानी बिलाल watching from Sidco Lasipora, इंशाल्लाह RRCC will win। थैंक्स ब्रदर सिडको लसीपुरा से देखने के लिए। और अब नई वानी नंबर 6 की पोजीशन पर उतरा है बैटिंग करने के लिए, लेकिन इस वक्त अगर मैं डगआउट की बात करूं ना तो वहां काफ़ी ज़्यादा मायूस चेहरे नज़र आ रहे हैं डगआउट में टीम RRCC रोमो के और टीम की कैप्टन काफ़ी टेंशन में है साकिब नज़ीर कि उन्होंने एक हॉफ ब्रेकर को पुल करना चाहता और मशकूर के हाथों में उन्होंने कैच दिया था। ये लेग स्टंप पर फुल टॉस, इसे मोड़ दिया स्वीप के अंदाज में डीप लॉन्ग लेग पर जहां जुबैर ने गेंद को उठा दिया और 1 रन लेने का मौका। रतराकिब भाई किसकी बात कर रहे हो? साकिब नज़ीर कोई प्लेयर है, एज लगा उसको, फिर अंपायर को देख रहा है और पैड पे लगी और ये प्लेयर IPL की सोच रखता है। नसीर सोफी आपका बहुत शुक्रिया नसीर साहब। नईम ब्रो यू कैन डू इट। एक और विकेट हो सकता है, गोगल लगाकर कोई गलती की नहीं वहां पे अहमद बिलाल ने शॉर्ट कवर पोजीशन पर यह कैच लिया। 1 ब्रिंग्स टू आदिल रशीद ने इस ओवर में पहले आकिब लेफ्टी से छुटकारा हासिल कर लिया था और अब जाकर के उन्होंने समीर को भी रवाना कर दिया डगआउट की तरफ और ये 5वां झटका लगा है, दज का 5वां लगा है समीर के रूप में टीम RRCC रोमो को। MK माइटी लायंस मित्रेगाम और इस सीजन मार्ट आपका बहुत शुक्रिया। सीजन मार्ट एक बहुत बड़ा मार्ट है रेडीमेड गारमेंट्स का काकापुरा रेलवे काकापुरा के अंदर नियर इसका जो लैंडमार्क है ना वो फायर सर्विस स्टेशन के बिल्कुल साथ में है, तो आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पे सूटेबल प्राइस पर कपड़े खरीद सकते हैं। रतराकिब, शाहिद सोफ़ी, जुबैर हारून आपका बहुत शुक्रिया और शाहिद शफी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं मिस्टर सर, आपका नाम? हेलो सर। 54 टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर एक दिल रशीद को मिला सेलिब्रेशन
देखने लायक था। दोनों हाथ उन्होंने खोले और दौड़ लगा करके वो उन्होंने गले लगाया वहां आदिल आकिब हुसैन को। और इस तरह से नईम के साथी जो थे ना बैटिंग करने के लिए जो आए थे, जिसका नाम क्या था, आकिब कश्मीरी, एक बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ी मछली यहां जाल में फंसा चुके हैं वहां आदर्शीद ने 3 विकेट झटकाए। उसी तरह जिस तरह से एक ओवर में यावर लोन ने पहली पारी में झटकाए थे। और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं हमारे अजीज दोस्त कईम खान साहब, जी हाँ, जर्नलिस्ट है। और उसके अलावा RCC रोमारेशी क्रिकेट क्लब रोहमू, जो एक बहुत बड़ा क्लब है, एक फेमस क्लब है वादी कश्मीर के अंदर, उसके फाउंडर है। और उसके अलावा शेख रईस साहब, रोहमू पब्लिक इंटरेस्ट चेयरमैन, RCC मैनेजमेंट, जो कि ग्राउंड के अंदर पहुंचे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन टीम की जो हालत है ना बहुत ख़राब है। और ऐसे में कयूम खान साहब और उसके अलावा शेख रईस साहब काफ़ी दुविधा में, इस वक्त काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा फाइनल रोमारेशी क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट क्लब की टीम खेल रही है। और अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो एक बहुत बड़ा फाइनल ये टीम अपने नाम कर चुके अपनी सरजमीन पर। और रोहमू के लोगों के लिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और बहुत बड़ी खुशाइन बात यह है कि रोहमू के अंदर भी एक अच्छा ग्राउंड पॉसिबल हुआ। और उसकी एक वीडियो फोटो भी हमने डाली थी, जो क्या एक दोस्त ने मुझे भेजा था, एरियल व्यू था वो, और काफ़ी ज़बरदस्त वो ग्राउंड है। और वक्त के साथ साथ वो और बेहतर दिखेगा आपको। और उम्मीद करता हूं कि हमें भी मौका मिलेगा वहां पे आने का। हालांकि इशफाक भट्ट साहब ने कॉल किया था मुझे आज से 5-6 रोज़ पहले जब वो फाइनल था, लेकिन हमने ऑलरेडी गुड्डूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर शाहनवाज साहब को कहा था कि हम पहुंचेंगे वहां पे। तो इस वजह से इशफाक भट्ट साहब को मैं माजरत का, और मैनेजमेंट जो है वहां पे उससे मैं माजरत का हूँ। फिलहाल कईम खान साहब लगातार मुकाबले को देख रहे हैं, फाउंडर ऑफ RRCC रोहमू की टीम की जो हालत है ना इस वक्त काफ़ी बुरी है। वही हुआ जिस तरह से वो 153 पर 3 ही आउट हुए थे ना पहली पारी में MCC के लिए, फिर 158 पर ये टीम पूरी सिमटी बिखरी ऑल आउट हुई और 159 रन का ही हदफ RRCC रोहमू के सामने। और ऐसे लगा था कि ये टीम अब पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरेगी, क्योंकि वो पहली पारी का फिनिश जो हुआ था ना वो पक्ष में गया था RRCC रोहमू के लिए। उसके बावजूद भी वो एक अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाए उनके सलामी बल्लेबाज। और रमीज नारायण ने पहले हारून रशीद, एक बहुत बड़ा विकेट जिसके ऊपर नजरें थी फैंस की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, कैप्टन की तरफ से कि आज वो एक बड़ी पारी खेले, लेकिन उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया। और उसके साथ आदिल नबी ऐसे लग रहा था कि आज अच्छी फॉर्म में है, कुछ अच्छे छक्के उन्होंने लगाए थे, अच्छे स्ट्रोक लग रहे थे, लेकिन उसी ओवर में यूनिस नंदा का आविष्कार हुए। फिर तीसरा विकेट जिन्होंने इस मुकाबले में पूरी तरह से परेशान किया फैंस ऑफ RRCC रोहमू को, वो बहुत बड़ा विकेट था रोहमू बॉय साकिब नज़ीर, जिसका चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस फाइनल के लिए, क्योंकि वो आज अपने विलेज की टीम के साथ खेल रहे थे। और जब आप अपनी विलेज टीम के साथ खेलते हैं ना कोई बड़ा क्रिकेटर, तो उसके ऊपर वो डबल दबाव रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको किसी भी सूरत में ना परफॉर्म करना पड़ता है अपनी टीम के लिए। क्योंकि अगर मैं साकिब नज़ीर की बात करूँ तो वो वादी कश्मीर के अंदर जितने भी बड़े बड़े क्लब्स हैं ना उनमें अब तक वो अपना हाथ आजमा चुके हैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ, लेकिन यहाँ इस फाइनल मुकाबले में उन्होंने घुटने टेक दी रमीज राजा के सामने। जब रमीज राजा ने जानबूझकर वो पावर प्ले के आखिरी ओवर था और उसमें 5वीं गेंद उन्होंने शॉट गिरा दी, इतनी ज़्यादा शॉट थी कि बल्लेबाज को मजबूर किया उन्होंने पुल करने पर, रफ्तार भी कम थी। और उसके लेग डीप में मशकूर को प्लेस किया गया था, यानी कि वो प्लानिंग थी, प्रॉपर प्लानिंग कि साकिब नज़ीर को कहाँ आउट करना है। और आज साकिब नज़ीर से आपने छुटकारा हासिल कर लिया जल्दी। और उसके बाद जो आए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए वो भी ज़्यादा देर नहीं टिके, जिसमें आकिब लेफ्टी ने 21 रन की पारी खेली। उसके साथ साथ वहाँ समीर भी जल्दी आउट है। और समीर के बाद नईम के जो साथी थे ना आकिब कश्मीरी, उसके ऊपर भी नजरें थी, एक बड़ी पारी में वो खेले गया और ज़रूरत भी थी क्योंकि टीम की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। इसी ओवर में 2 विकेट गए थे और अब आकिब बोल्ड हुए थे। लेग स्टंप लाइन के बाहर गेंद पिच होने के बाद अंदर आई और लेग स्टंप को छू कर गई आकिब कश्मीरी को रवाना करके आदर रशीद को तीसरा विकेट मिला इस
फाइनल मुकाबले में SR Butt why chosen Friday as final? It's intent to keep the players away from the need to introspect for organizers. देखिए T20 पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम ईयर 24-25 का फाइनल मुकाबला और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने इसको ऑर्गेनाइज किया था और इस वजह से हालांकि इनिंग ब्रेक हुआ और दूसरी पारी जब शुरू हुई, दूसरी पारी में 6 ही ओवर्स खेले गए, यानी कि पावर प्ले फिनिश होने के साथ ही अगर आप देखेंगे तो मैच बंद किया गया और उसके बाद हम फ्राइडे प्रेयर्स के लिए गए और अब जाकर ये फिर से खेल को रिस्टार्ट किया गया फ्राइडे प्रेयर्स के बाद ही। रात राकिब गुली गुलजार फ्रॉम करीमाबाद इज बेटर देन साकिब नज़ीर। देखिए आकिब रतर साहब ना काफ़ी ज़्यादा नाखुश है वहाँ जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ रोमा ऋषि क्रिकेट ग्राउंड के अंदर रोहमू में। इनका मानना है कि वहाँ फेवरेटिज्म हुआ। तो चलिए ये चीज़ें होती रहती है कि क्या होगा। रईस हसन, सोहेल नबी वालेकुम सलाम। किसको किससे ले लूँ मैं इंटरव्यू? आपके साथ वही बात कर रहा हूँ ना मैं। रात राकिब साहब, मैंने पहले भी आपको कहा कि देखिए कमेंट कोई भी कर सकता है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और जो भी है आप उनके साथ कांटेक्ट करें। हालांकि वो फाइनल तो हमने देखा ही नहीं, उसके बारे में उतना मुझे इल्म नहीं है। अगर वहाँ पे मैं होता तो उस पे बात हम करते। तो हो जाता है कभी कभार, ये डिसीजन है ना वादी कश्मीर के अंदर अंपायरिंग करना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है डिसीजन सुनाने में। और इस वजह से अगर कुछ गलत हुआ है तो मैनेजमेंट की तरफ से यही है कि वो चेयरमैन साहब बता रहे कि वो माजरत का है अगर कुछ गलत हुआ है। बरशबीर शाहिद यूनिस तुजन पुलवामा से। जी हाँ, नमाज तो हमने पढ़ ली है मेरे दोस्त। अड़सठ स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर यावर लोन जिन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी इस पहली पारी में। अगर मैं इस मुकाबले की बात करूँ तो 7 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। बट शिराज रोमो पुलवामा से बट मोबाइल केयर, आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर। रन खुलकर नहीं आ रहे, अब रनों पर अंकुश लग गया है क्योंकि जब विकेट गिरते हैं ना तो फिर रन नहीं बनते आसानी के साथ और वही मुश्किलात है इस वक्त रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब के लिए, जिनको अभी भी 48 गेंदों में 90 रन और चाहिए। रफीक शेख मरन पुलवामा से वालेकुम सलाम। सालिक मीर, they've dropped Farhat and Shahzaman. Those were the players who have been good in the earlier match. देखिए फरहत मुझे लग रहा है खेल रहे आज। रात राकिब आपका बहुत शुक्रिया। 12 done, 70 for the loss of 6 wickets. यावर लोन 5 गेंदों से और नईम ने अब तक 14 गेंदें खेली है, उसमें 10 रन उन्होंने बनाए हैं अब तक। टारगेट रफीक साहब 159 रन का था। अभी भी मंजिल दूर दिख रही है यहाँ रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब रोमो के लिए, जिनको अब 48 गेंदों में 89 चाहिए और उनके पास 4 ही विकेट बचे हुए हैं। सालिक मीर, अरमान मालिक, मीर शफी, सोहेल नबी, वालेकुम सलाम सोहेल, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम कोइनबल, आपका बहुत शुक्रिया। जी हाँ, फरहत है और फरहत दूसरे होंगे फिर। आई बेग अपॉर्डन। सोफी 11, यह मौका था, यहां मौका था यावर लोन से छुटकारा हासिल करने का। बाहर निकले थे वो और गेंद काफी बाहर फेंकी वहां ऑफ स्टंप की हद रशीद ने और विकेट कीपर हाकिब हुसैन गेंद को गिदर नहीं कर पाए बैंड द स्टंप्स। मूसा रशीद,
ये तो यावर लोन कसबयार का है। जी हाँ, यावर लोन ने कदमों का किया इस्तेमाल और गेंद को रवाना कर दिया हवाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार। लंबा चौड़ा गगनचुंबी थे, 6 की दूरी, 6 की मंजूरी, 6 लगाकर यावर पहुंचे 9 रन पर। 76 टीम का स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। एक ही ओवर में 3 झटके लगे रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब रहमो की टीम को और आदिल रशीद ने 3 विकेट झटकाए उस ओवर में। फिर से किया कदमों का इस्तेमाल, गेंद एक बार फिर हवा में। लतीफ नंदा उछले जरूर लॉन्ग ऑन पर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके क्योंकि ये यावर लोन का प्रिया स्ट्रोक है। एक और छक्का निकलता हुआ यावर के बल्ले से। 2 गेंदों पर लगे 2 छक्के और थोड़ा सा वापसी कर रही है यहां रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब रहमो की टीम इस फाइनल मुकाबले में 82 पर 2। लेकिन बड़ी इनिंग खेलनी होगी क्योंकि अभी भी मंजिल दूर है रहमो के लिए। 77 रन और चाहिए। बाहर निकलकर ये गिलिया बिखेर दी जरूर आके बोस ने, लेकिन अंपायर बता रहे कि यावर सही टाइम पे क्रीज के दायरे के अंदर पहुंचे और इस तरह का जोखिम मुझे लग रहा है कि नहीं लेना चाहिए इस वक्त यावर लोन को, क्योंकि अगर आपके पास वो गेम प्लान है ना, अगर आप के पास वो दिमाग में है ना कि आपने पिछली 2 गेंदों से 12 रन बनाए हैं, तो आप समझदारी दिखाएंगे यहाँ, क्योंकि 44 बॉल्स में 77 रन। T20 फॉर्मेट में ये उतना बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ मुश्किलात है रहमो के लिए तो वो उनके अगर यहाँ विकेटें ज़्यादा गिरी है। अगर एक और विकेट गया ना यावर लोन का तो मुझे लगता है, मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होगा फिर वापस आना। और ये पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा था ना, इस 7वें विकेट के ऊपर लाजिम है आपको एक पार्टनरशिप बनाना। अगर ये मैच में आपको बने रहना है, अगर यहाँ से मुकाबला जीतने की कोशिश करनी है तो उसके लिए बड़ी पार्टनरशिप चाहिए नईम और यावर लोन को। यावर ने 2 अच्छे स्ट्रोक लगाए पिछले ओवर में और अब उनको समझदारी दिखानी है। कुछ गेंदों को आपको संभल कर खेलना ज़रूरी है। कुछ गेंदे जो आपको डीली मिलते हैं उस पर आप प्रहार कर सकते हैं, लेकिन हर बॉल पर आप हिट नहीं कर सकते हैं आज के टाइम पे भी T20 फॉर्मेट में, जो कि काफ़ी फास्ट है। क्रिकेट T20 का जहां तक सवाल है शॉर्ट फॉर्मेट है, लेकिन कुछ गेंदों को T20 फॉर्मेट में भी आपको संभल कर खेलना है। संभल कर क्या खेलना है कि आपको स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है, ये दिमाग में रखना है। T20 फॉर्मेट में डॉट्स जब आप खेलोगे ना तो आपके ऊपर दबाव आ जाएगा और बड़े सहीजता के साथ ये 2 बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं और रहमो की टीम के लिए उम्मीदें बना के रखे हुए वहां विकेट के ऊपर। यावर 16, नईम 11। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं चेयरमैन पब्लिक इंटरेस्ट रहमो के चेयरमैन साहब शेख इरफान साहब, शेख रईस साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, और उसके साथ कोइम खान साहब भी है, फाउंडर ऑफ RRCC रहमो, और दावत हमने दे दी है शेख रईस साहब को। और रईस साहब आपका बहुत शुक्रिया। पहली गेंद में ओवर की इसे हल्के हाथों के साथ खेला ऑन साइड में 1 रन के लिए। रहतर दानिश मोहम्मद शफी फ्रॉम चाड़ोरा, सिक्सर किंग कहते हैं। नईम भाई यू कैन डू इट। रईस डार साहब बूस्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। गुलजार गुली अगली गेंद लेकर के तैयार, इस बार ऑफ स्टंप लाइन के काफ़ी बाहर, इतनी बाहर थे कि अंपायर ने इसे वाइड करार दे दिया है। अब अंतर जो है ना 41 गेंदों में 73 चाहिए। ये पार्टनरशिप को ब्रेक करना होगा मोहम्मद अनस की टीम को अगर मैच में वापस आना है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में एक पार्टनरशिप अगर लग गई ना तो मैच की कहानी चेंज होती है, स्टोरी डिफरेंट होती है। गुलजार गुली अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। अब तक गुल्ली ने एक भी विकेट हासिल किया नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अच्छी बात है, बड़ी बात है कि उन्होंने केवल 21 ही रन कंसीड किए हैं अपने इस स्पेल में। और यहाँ नईम 12 के स्कोर पर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार नईम ने ये पिछले कदम पर जाकर गेंद को ऑन साइड में खेला, बड़े ही नाजुक हाथों के साथ, इतना ज़्यादा पावर था नहीं स्ट्रोक में, और 1 रन के लिए खेला उन्होंने। और स्ट्राइक पर उन्होंने फिर से लाकर खड़ा कर दिया है यावर लोन को। कसबयार बॉय जिन्होंने आज ज़बरदस्त गेंदबाजी की, मैं जितनी तारीफ करूं इस क्रिकेटर की उतनी कम। 153 पर 3 ही आउट हुए थे और 13वें ओवर में उसको पहली पारी में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, उनके स्पेल का पहला ओवर करने के लिए, और 7 विकेट उन्होंने निकाले। और वो जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी थी ना उसको कोलैप्स किया
ख़त्म किया पूरी तरह से उस बैटिंग लाइन अप को और 158 पर ही रोका मोहम्मद अनस की टीम को, जो कि दिख रहा था स्कोर पहली पारी में जब 153 पर 3 ही थे कि 190-200 तक जाएगी ये टीम, लेकिन अच्छी गेंदबाजी के बावजूद ये फिनिश अच्छा किया था। मैं पिछले ओवर में भी इस बात का जिक्र किया कि रोहमू की टीम ने फिनिश अच्छा किया था पहली पारी में और वो आत्मविश्वास उनके पास था, वो कॉन्फिडेंस उनके पास था। लेकिन जब दूसरी पारी शुरू हुई ना, पहले ओवर में विकेट गया, फिर अगले ओवर में यूनिस नंदा ने आदिल नबी की विकेट चटका दी और आदिल नबी एक ऐसे क्रिकेटर है ना, उनको आउट करना होता है, आप उनके बल्ले से रन नहीं रोक सकते और वही किया वहां यूनिस नंदा ने, उनको रवाना कर दिया। वो 2 छक्के भी खाए आदिल नबी के बैट से यूनिस नंदा ने और उसके बाद साकिब नज़ीर ने एक खराब गेंद थी वो कहूँगा मैं इस दूसरी पारी की, इतनी ज़्यादा शॉर्ट थी, इतनी ज़्यादा ऑफ ट्रेकर थी कि उसे स्केरले के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो प्रॉपर प्लानिंग के तहत वो प्लान बनाया था रमीज राजा ने कि स्केरले डीप में फील्डर को उन्होंने प्लेस किया और वहाँ कैच दिया था साकिब नज़ीर ने। और इस तरह से वो जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे ना, उन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, वो परफॉर्मेंस उनका काफ़ी ख़राब रहा इस मैच के अंदर और अब जाकर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी आयद की गई है और समझदारी दिखाते हुए नईम 14, यावर लोन 18, 36 गेंदों में अब चाहिए 69 रन, जबकि रिकॉर्ड रन रेट 11.50 के आसपास है और वही अगर मैं करंट की बात करूं ना, वो 6.43 के आसपास है। गुलजार का कोटा मुकम्मल हुआ है, विकेटलेस रहे वो और अब यूनिस नंदा विकेट टेकर गेंदबाज, ये स्ट्राइकिंग गेंदबाज है एमसीसी का खबर के। जब एमसीसी को विकेट चाहिए ना, तो तब कैप्टन यूनिस नंदा का इस्तेमाल करते और अब देखते कि इस वक्त विकेट की ज़रूरत है। और वही अगर मैं आरआरसीसी रोहमू की बात करूँ ना, अगले 2-3 ओवर अगर ये पार्टनरशिप बरकरार रही ना, तो मुझे लग रहा है कि ये मुकाबला यहां से जीत भी सकती है। फिलहाल गेंद निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, ये चौका नहीं बल्कि पंजा है, वाइड का भी इशारा अंपायर ने कर दिया। कमेंट्री बॉक्स में बात करेंगे हम शेख रीस साहब से। रीस साहब आपका बहुत शुक्रिया। रीस साहब मुझे बताइए कैसा आपको लगा सबसे पहले यहाँ पे आकर और किस तरह से आप देखते हो अपनी टीम को जिन्होंने इस बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए? थैंक यू कोंगपो स्पोर्ट्स, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपने मुझे यहाँ पे टाइम दिया, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है पुलिस की जानब से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था और मुझे काफ़ी मसरत है कि हमारी जो टीम है आज फाइनल में खेल रही है। शानदार खेल का मुजाहरा उन्होंने किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट और आज भी इंशाल्लाह रब्बा मुझे लगता है कि हमारी टीम जो है जैसा कि जिस तरह खेल रही है कि इंशाल्लाह रब्बा ना फाइनल जीत जाएंगे। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, इस ग्राउंड की एक मतलब एक मायानाज ये ग्राउंड रहा है हमारे इलाके में। तब जब हमारे विसिनिटी में हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी कम ग्राउंड हुआ करते थे, तब ये ग्राउंड बना है। लल्हार का काफ़ी मशहूर ग्राउंड है ये और इंशाल्लाह रब्बा आज काफ़ी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर काफ़ी काम किया है और काफ़ी काम इस पर होना भी है, क्योंकि आज यहाँ पे मतलब जो भी मेहमान खुसूसी आएंगे हम उनके साथ टेकअप भी इशू करेंगे और इंशाल्लाह रब्बा इस ग्राउंड को जो भी कुछ फैसिलिटीज़ में पेंडिंग होंगी उसके लिए हम काम करेंगे। और बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से जो क्रिकेट में 4 चांद लगे हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स का पोटेंशियल था वो ऐसे ही दब जाता था, पता नहीं लगता था लोगों को कि कौन किस तरह कैसा खेल रहा है। और एक प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया है यहाँ के लड़कों को, इलाके के लड़कों को, तो हम आपके काफ़ी आभारी है, क्योंकि जिस तरह आप क्रिकेट में अच्छा काम करते हैं, हमारा भी एक वहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट में 72 गाँव में वो चल रहा है, रोहमू पब्लिक इंटरेस्ट, आपने भी सुना होगा, उसमें हम काम करते हैं। यही हमारे काम बेसिक होते हैं कि अगर किसी लड़के को कोई प्लेटफॉर्म देना या किसी लड़के की कहीं पे आवाज़ नहीं सुनी जाती है, कोई भी काम हो किसी इलाके का, हमारी उसमें पहल होती है कि उसको सुना जाए, उसकी बात को कहा जाए। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, रिसेंटली हमारे गाँव में टूर्नामेंट हुआ था हमारे ग्राउंड में, काफ़ी थोड़ा सा नेगेटिविटी वहाँ पर हुई थी थोड़े अंपायरिंग को लेकर। मैं उसके लिए मतलब थोड़ा शर्मिंदा ही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंपायरिंग जो है अप टू मार्क उतनी नहीं थी, मैं अपनी लेवल से भी आपको बताता हूँ, उतनी मार्क मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी अंपायरिंग अच्छी नहीं हुई है। लेकिन ये मतलब कभी कभार होता है, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था हमारे इलाके का, हमारे लड़कों का, आदिल साहब का, उसने शानदार काम किया उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन ग्राउंड था, उस पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना, उसके लिए हम काफ़ी आभारी है आदिल साहब के जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर। और काफ़ी मुझे मतलब व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज
मैसेजेस आई, फ़ोन भी मुझे आए कि रईस साहब अंपायरी उतनी अच्छी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ सभी टीमों से। और मैं उनको ये पूरा अपनी तरफ से उनको एश्योरेंस देता हूँ कि आने वाले जो वहाँ पे टूर्नामेंट्स है उसमें वो शिरकत करें, और इंशाअल्लाह रहमान आगे कोई भी ऐसी कंप्लेंट, कोई भी ऐसा चीज़ इंशाअल्लाह रहमान नहीं होगा। एक नई चीज़ वहाँ पे थी, नया टूर्नामेंट था, उतना एक्सपोजर नहीं था लड़कों को ऑर्गेनाइज करने का, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान मैं आपसे भी इस्तदा करता हूँ कि आपका भी वहाँ पे आना जाना हो, और इंशाअल्लाह रहमान हमारे लड़कों का हौसला बना रहे, ताकि फ्यूचर में जो इंशाअल्लाह रहमान वहाँ पे ये गेम्स है वो इनेकाद होता रहे। और मैं लास्ट में एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे यहाँ पे टाइम देने के लिए, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पब्लिक इंटरेस्ट रोहमू के चेयरपर्सन मिस्टर शेख रईस साहब, जिन्होंने बता दिया कि वो पहला एक्सपीरियंस था और मुझे भी उसका इल्म है, क्योंकि एक दोस्त ने मुझे रमज़ान के मुबारक महीने में एक फ़ोटो पोस्ट सेंड की थी उस ग्राउंड को लेकर के। एरियल व्यू था, काफ़ी मुझे पसंद आया, और अच्छा मैदान है, नया मैदान है। देखिए शुरुआत में ये चीज़ें होती रहती है, और अब जो सेकेंड एडिशन होगा तो उसमें देखिए वादी कश्मीर के अंदर अगर एम्पायरिंग की मैं बात करूँ ना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, ये एक चैलेंज रहता है एम्पायर के लिए। और अगर अब इस मुकाबले की मैं बात करूँ, इक्वेशन काफ़ी ठीक नज़र आ रहा है यहाँ RRCC रोहमू के लिए। 30 गेंदों में 52 रन और चाहिए 107, 6 विकेट के नुकसान पर अब जुबैर मुश्ताक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जुबैर ने पहली गेंद पर क्या विकेट हासिल किया है। जी हाँ, गुलजार गुली ने शॉर्ट थर्ड मैन पर कोई गलती की नहीं, स्लोवर ओवर पिच, और यावर लोन कसबयार बॉय जिन्होंने गेंदबाजी में जौहर दिखा दिए थे, 7 विकेटें चटकाई, और बल्ले से भी 18 रन की वो एक अच्छी पारी खेल रहे थे, और 18 रन बना करके वो कैच आउट है। इस स्लोवर को वो रीड नहीं कर पाए, समझदारी के साथ खेलना चाहिए था यावर लोन को, क्योंकि ये एक अच्छी पार्टनरशिप बनी थी 7 विकेट के ऊपर RRCC रोहमू के लिए। फिलहाल 7वां झटका लगा है RRCC रोहमू की टीम को इन द फॉर्म ऑफ यावर लोन। ये यावर लोन हाफ ठोकर पेवलन वापस लौट चुके हैं। रतराकिब साहब अब जाकर मुझे लिख रहे कि थैंक्स कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी। देखिए आप बार बार कमेंट कर रहे थे ना आकिब साहब, इस वजह से वो खान साहब जर्नलिस्ट, क्या नाम है उसका, कुईम खान साहब यहाँ पे आए थे, वो कमेंट्स देख रहे थे, तो उसने कहा कि चेयरमैन साहब यहीं पे है, तो मैंने कहा कि चेयरमैन साहब को आप कमेंट्री बॉक्स में बुलाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप नाराज़ होकर किसी टूर्नामेंट में जाकर निकले। और मैंने पहले भी आपको कहा था पहली पारी में कि ये बैठ कर आप हल कर सकते हैं। फिलहाल पहला एक्सपीरियंस था तो माजरत का है मैनेजमेंट, और दूसरे एडिशन में ऐसा नहीं होगा, अभी बता रहे थे शेख रईस साहब। और यहाँ 7वां झटका लगा है, मोहम्मद यूनुस ने 7वीं विकेट हासिल कर ली है इस फाइनल मुकाबले में। 29 गेंदें अब बची हुई है इस फाइनल मुकाबले में। याद कराता चलूँ आपको कि ये पुलिस T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम ईयर 24-25, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने ऑर्गेनाइज किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा काफ़ी अच्छा काम कर रही है, हम देख रहे हैं पिछले साल भी इसी ग्राउंड के अंदर उन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें MCC ने वो फाइनल जीता था, वो टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया था इसी टीम ने। और ये इस साल का मुझे लग रहा है दूसरा टूर्नामेंट है पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा की जानिब से। इससे पहले स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में हुआ था, और उसमें 64 टीमें कह रही थी, एक बड़ा टूर्नामेंट था, और वहाँ भी ये टीम MCC आगे निकल चुकी है फाइनल में कनिजाल वॉरियर्स के साथ, और वो मैच भी हम अब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और उसका डेट कब होगा, देखिए इसके बारे में अभी तक कोई इल्म नहीं है, लेकिन जब होगा आपको कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर अपडेट मिलेगा उस मुकाबले को, उस बड़े फाइनल मुकाबले को लेकर। और इस वजह से मैं बता रहा था कि काफ़ी अच्छा काम करे डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में इससे और अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा की जानिब से। यहाँ ज़िला पुलवामा के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है पुलवामा के अंदर, और अच्छे ग्राउंड्स भी है। अगर ग्राउंड्स की मैं बात करूं, स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा, और उसके अलावा ग्रीन पार्क ललहरा दोगाम, या फिर इकबाल स्टेडियम, और नया ग्राउंड जो बनाया गया है काफ़ी अच्छा मुझे लगा वो ग्राउंड। हालांकि इशफाक भट्ट साहब जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उस टूर्नामेंट को, उन्होंने कॉल किया था मुझे, बट अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि हमने वो गुडूरा का जो इनॉग्रल मुकाबला उसके ऑर्गेनाइज़र से पहले ही बात की थी, तो उन्होंने दावत की थी, इस वजह से हम नहीं आ सके वहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे आकिब साहब उस ग्राउंड के अंदर। ये बाहर निकलकर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। जुबैर को गेंदबाजी में
इनके स्पेल का यह पहला ओवर है और विकेट उन्होंने निकाल के दिया। ये गेंदबाजी में तब्दीली करना रंग लाया है एमसीसी के लिए। जब विकेट नहीं मिल रहे थे और आप जब शेख रईस साहब आए थे कमेंट्री बॉक्स में तो वो ओवर विकेट टेकर गेंदबाज ने शुरू किया था। इस टीम के स्ट्राइकिंग गेंदबाज मायनाज गेंदबाज इस टीम के यूनिस नंदा, लेकिन उसमें काफ़ी रन्स लीक किए थे वहाँ यूनिस नंदा ने। और अब ये दाव खेला आकिब हुसैन द कैप्टन ऑफ एमसीसी काकपुरा ने किया। उन्होंने जुबैर का इस्तेमाल किया और जुबैर ने काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की, 2 रन कंसीड किए इस 16वें ओवर में। ठीक 16 के बाद आरआरसीसी रोहमो का स्कोर 109 रन 7 विकेट के नुकसान पर। रईस साहब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे ख्याल से अब लग रहा है यहाँ से मुकाबला जीतना। ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं कि नामुमकिन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है अब, क्योंकि यावर लून की विकेट जो गई ना अभी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आरआरसीसी रोहमो के लिए। जैसा कि आपने भी पहले बोला था कि यावर और नईम जब तक खेल रहे थे कि काफ़ी रन अच्छे आ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग इनकी अच्छी थी और उन्होंने काफ़ी गेंदें भी खेली थी, तो उनको ना मतलब शॉट्स मारना उतना डिफिकल्ट उनको नहीं लग रहा था। 2-3 ओवर अच्छे आए थे, उसमें रन आए थे, लेकिन यावर लोन जैसा कि आपने बोला कि यावर लोन के आउट होने के बाद काफ़ी मुझे लगता है कि 2-3 ओवर 1-2 ओवर ऐसे हुए हैं, क्योंकि ये ओवर 2 रन है आया, इससे पहले भी वो अच्छा ओवर आया, तो यहाँ से मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है रोहमो के लिए। अभी कह नहीं सकते क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिकेट में हमेशा रहती है। तो नईम क्योंकि जब तक नईम है, क्योंकि नईम बहुत ही नयानाज प्लेयर है हमारे इलाके के, शानदार क्रिकेट के लिए और ऐसी सिचुएशन में काफ़ी अच्छा खेला भी है उन्होंने, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इंशाल्लाह रहमान नईम और फैसल जो है अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो इंशाल्लाह रहमान आगे ये अच्छा खेलेंगे और शायद रोहमो इंशाल्लाह रहमान मैच को जीत जाए। ये सख्त और जानसदा लड़ाई जारी है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा के अंदर फाइनल मुकाबले की, जहां 24 गेंदों में अभी भी 50 रन और चाहिए। नईम नाबाद है, 27 रन बनाकर 28 उन्होंने बनाए हैं अब इस सिंगल के साथ ही। और यहाँ फैसल 1 के स्कोर पर बैटिंग। देखिए फैसल का काम इस वक्त क्या है, मेरे ख्याल से फैसल को स्ट्राइक को रोटेट करना। नईम के पास वो क्षमता है, जिस तरह से शेख रईस साहब बता रहे हैं, चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट रोहमो, कि नईम के पास वो टैलेंट है, वो सलाहियत है कि वो बड़े शॉट लगा सकता है। देखिए अब बड़े शॉट लगाने का वक्त आ चुका है, अब आपको गेंद को हवाई रास्ते से बाहर भेजना है। यहाँ की स्थिति पैदा हुई, दूसरे रन के लिए फैसल आ रहे थे, लेकिन नईम ने कहा कि नहीं इस बार हम दूसरा रन नहीं ले लेंगे। और मेरे ख्याल से अगर आपको काउंटर अटैक करना है ना, तो इस पार्टनर गेंदबाज के खिलाफ आप बड़े शॉट लगा सकते हैं। अहमद बिलाल इस ओवर में अगली मर्तबा, और यहाँ थोड़ा सा स्टांस से घबरा गए मेरे ख्याल से गेंदबाज अहमद बिलाल, और अब जाकर अहमद बिलाल अगली गेंद करने के लिए बोल्ड हुए। वहां पे क्या बोल्ड हो गए या फिर गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स को हिट करके स्टंप्स पर लगी? जी नहीं, अंपायर ने कहा कि ये सॉफ्ट बोल्ड है। शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर नईम ने गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की। ये दबाव झेल नहीं पा रही है रोहमो रोमारिशी क्रिकेट क्लब की टीम। जब से आउट हुए हैं वहां यावर लोन, नईम भी ज्यादा देर टिके नहीं वहां। यावर लोन के बाद इन्होंने भी अपनी विकेट गंवा दी और अब यहां से मुकाबले में वापस आना काफी मुश्किल है। और मोहम्मद अनस की टीम घुटने टेक नहीं रही है आरआरसीसी रोहमो के सामने। नेल्सन, अगर पहली पारी की मैं बात करूं तो पहली पारी में अगर आपको याद होगा कि यावर ने वो विकेट हासिल किया था नेल्सन पर 111 पर 111 पर। नेल्सन का मतलब क्रिकेट में यही है, पहली पारी में भी हमने कहा था। और जिन दोस्तों को नहीं पता, ये नेल्सन का मतलब है कि 3 स्टंप्स विदाउट बेल्स, इस पर विकेट गिर ही जाता है। और यहाँ इस मैच में पहली पारी में भी 111 पर विकेट गिरा और अब 111 पर दूसरी पारी में भी विकेट गिरा। 8वां गंवा दिया है इसी के साथ रोहमो की टीम ने, और अब 2 विकेट दूर है जीत से मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब काकपुरा की टीम, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिला प्लोमा के अंदर और अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम आ जाई है इस फाइनल मुकाबले को खेलने के लिए। फील्डिंग में तब्दीली चाह रहे हैं। अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑन वाइड, जहां लतीफ 29 आज उन्होंने बनाया था बैट से, स्क्वायर लेग डीप में वहां नजर आ रहे हैं मशकूर 46 रन बनाकर, और डीप लॉन्ग लेग पर एक फील्डर। फिलहाल गेंद हवा में और हाथों में भी जाकर सीधे अहमद बिलाल के लिए ये दूसरा कैच इस मैच में, और दूसरा भी विकेट अहमद बिलाल के लिए। 9वां खोया नेल्सन पर
एक और विकेट, 111 9 विकेट के नुकसान पर रोमारिशी क्रिकेट क्लब रहमो की टीम बिखरती हुई नजर आ रही है। 21 गेंदों में अब 48 रन और चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए, और यहां से काफी मुश्किल है अब इस मुकाबले को जीतना। देखिए ये जो बड़ा मैच होता है ना रईस साहब, इसमें जो खिलाड़ी दबाव को झेलता है ना वही आगे निकलता है। जैसा कि आपने बोला कि ये एक डिफरेंट माइंड गेम होता है फाइनल में खेलना कंपैरेटिवली जो आप लीग फेज में जब आप जाते हैं, जब आप फाइनल या सेमीफाइनल खेलते हैं, ये एक डिफरेंट माइंड गेम होता है। तो इसमें जैसा कि आपने कहा कि जो एक प्रेशर एब्जॉर्ब करता है एक प्लेयर, वो इसमें परफॉर्म अच्छा करता है, क्योंकि इसमें पहले से ये जो कुछ प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो इस माइंडसेट को लेके कहते हैं बड़ी गेम है, हमें परफॉर्म करना है, हम पे प्रेशर है, तो उस सिलसिले में उनकी गेम जो है कंप्लीटली सफर हो जाती है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर एक प्लेयर ऑर्डिनरी गेम की तरह इसको भी ट्रीट करे कि ये एक गेम है, हमें जीतना है, जिस तरह हमने लीग फेज में खेला है, तो उस तरह से मुझे लगता है कि एक जैसा कि आपने बोला कि प्रेशर एब्जॉर्ब करता है और अच्छा परफॉर्म करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रोमारिशी के प्लेयर्स ने आज उतना प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं किया, कि मुझे नहीं लगता क्या था उनके माइंड में, क्योंकि उतने रनर्स नहीं थे बोर्ड पे चेस करने के लिए। 159 जो है चेजेबल टारगेट है 20 ओवर्स की गेम में, और यहाँ पे जैसा कि आउटफील्ड यहाँ पे ग्रीन पार्क लेलाहाड़ में होता है, मुझे लगता उतना कोई अच्छा मतलब ये टोटल था या मुश्किल टोटल था, लेकिन इसी माइंडसेट से वो आए थे कि शायद हमें 15 ओवर्स में चेस करना है या हमें 10 ओवर्स में चेस करना है। और उस जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोमारिशी की टीम के आज खुदा मतलब बिखर से गई है, और 9 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद स्कोर 111 पे 9 खिलाड़ी इसके आउट है। थैंक यू। 17 रन 111 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और मैं बात कर रहा था इस विकेट की, फ्लैट विकेट है, रन बनते नहीं बरसते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले 2-3 सालों से यहाँ 220 भी चेज हुआ है। एक बड़ा फाइनल था जो कि मुराद सेमीफाइनल था, वो बल्कि मुराद की टीम ने जीता था एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ, और 159 रन का ये टारगेट जो है ना ये काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। आप जाकर के रोमारिशी क्रिकेट क्लब रहमो के लिए पहाड़ जैसा टारगेट दिख रहा है, और वजह बिल्कुल साफ है। मुझे लग रहा है कि शुरुआत में जो वो 3 बल्लेबाज जल्दी आउट हुए ना, ज़्यादा कुछ किए बगैर, कैच छूटा डीप लॉन्ग लेग पोजीशन पर, और चौका भी मिला वहां फैसल को। गेंद तो सीधे ट्रेवल कर रही थी जुबैर की जानिब, और सब्जार ने ये कैच ड्रॉप कर दिया। जी हाँ, सब्जार ने कैच छोड़ा और उनके हाथों में जाकर गेंद गई थी, और लेकिन पकड़ने में नाकाम रहे, और यहां फैसल ने चौका हासिल कर लिया है। 17 गेंदें, क्या कोई चमत्कार हो सकता है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लेलाहारा के अंदर फाइनल मुकाबले में आरआरसीसी रहमो के लिए? कुछ चमत्कार करना होगा फैसल को। फैसल 6 रन बनाकर जुबैर की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस पर अच्छी गेंद, जबरदस्त इन स्विंगिंग डिलीवरी जो कि ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद लेग स्टंप की तरफ आ रही थी, और इसे दिफा करते हुए ऑफसाइड में खेला। आपका बहुत शुक्रिया शेख रईस साहब। तो यहाँ हमारे मेहमानी खुसूसी आ चुके हैं। 115 9 विकेट के नुकसान पर 17.2 के बाद जुबैर चले अगली गेंद करने के लिए। इस पार कदमों का क्या इस्तेमाल, गेंद हवा में और ले लिया गया कैच। तो इसी के साथ मुकाबला पुलिस T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम ईयर 24-25 जिसको कि ऑर्गेनाइज किया डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने अपने नाम कर लिया है। मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब काकापुरा की टीम ने द चैंपियंस ऑफ दिस फाइनल is Mohammedians Cricket Club Kakapura. The strong Mohammedians they defeated Romarishi Cricket Club Rahmo by 43 runs. Congratulations, बहुत बहुत मुबारक। और जुबैर को दूसरा विकेट मिला इस फाइनल मुकाबले में, और ऑल आउट हुई। 115 रन बनाकर ही रोमारिशी क्रिकेट क्लब रहमो की टीम, और 43 रन दूर रही जीत से रहमो की टीम, और एक जबरदस्त जीत हासिल कर ली है यहाँ मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब काकापुरा की टीम ने ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लेलाहारा के अंदर। लास्ट ईयर भी पुलिस नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट अपने नाम किया था, और इस साल भी अपने नाम कर लिया ये पुलिस नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट। और एक और फाइनल आपकी तरफ आ रहा है, वो भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने ऑर्गेनाइज किया, और उसका फाइनल भी मोहम्मदियंस की टीम खेलेगी कनिजाल वॉरियर्स के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, और आपके साथ मिलते हैं ठीक 10 मिनट के बाद
फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।